नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट इन सभी को देखेंगे। साथ ही वो राज्य भारत के मैप में अर्थात इंडिया के मैप में कहाँ पे स्थित है उसका स्थान अथवा प्लेस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को रिविज़न के तौर पर लीजिए। एक थोड़ा सा बड़ा होगा 20-25 मिनट का, लेकिन इसमें मैं पूरा जितना भी इंडिया में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी को अच्छे से मैप के द्वारा करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने बहुत बार बहुत से ऐसे वीडियोज़ में आप लोगों से पूछा कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोगों ने बहुत से अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि भारत में अभी कुल 28 राज्य है और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 8 है। ठीक है, अब ये 8 कैसे है जब हम लोग अभी यहाँ पे रिवीजन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास है वो है पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, पहले मैं आपको मैप समझा देता हूँ। आप ये देखिए, ये रहा आपका पूरा, आप जानते हैं इधर है पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे है दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो इधर हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य की तरफ। ठीक है, कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो है राज्य वो कौन कौन सा है। सबसे पहला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल है बी डी मिश्रा, पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे 2 और राज्यसभा सीट है 1। देखिए होता क्या है, राज्य जैसे लोकसभा सीट अथवा राज्यसभा सीट है वो वहाँ के जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है वहाँ से उतना ही लोकसभा सीटें होती है और राज्यसभा सीटें होती है। ठीक है, तो वो उनके जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को देखा। नेक्स्ट है आपके सामने असम। असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखिए मैप में कहाँ पे है असम। ठीक है, और ऊपर में आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो ऊपर में है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और रिवीजन करते हुए देखिए। मैप में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आप लोग इतना सा जरूर अंदाज़ा लगा पाओ कि हाँ असम की बात हो रही है तो इधर जो है इधर में से कहीं नहीं होगा, असम जब भी होगा तो इधर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि कौन सा राज्य किधर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे मणिपुर। ठीक है, ये अभी मैं पूर्वोत्तर राज्य करा रहा हूँ। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य इधर का। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीट है 1। ठीक है, मैप में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका है मणिपुर। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जस्ट आप लोग यहाँ पे जब ये ऊपर देखिएगा, जब यहाँ पे जो लाल कलर का दिख रहा है मणिपुर, इसके ऊपर में देखिएगा एक छोटा सा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने टच लाइन दिया वो जो है आपका नागालैंड है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग इसलिए ध्यान से रखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो है स्पेशली मैप को लेकर के आइए, मैप का वीडियो उसमें हम लोगों को रिवीजन करा दीजिए, साथ ही अच्छे से बता दीजिए कि कौन सा राज्य किधर स्थित है। ठीक है, तो जरूर मैं लेकर के आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग, राज्यपाल की बात करें तो सत्यपाल मलिक है, कॉनराड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री है, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहाँ के राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री है जोरामथांगा, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। मैं जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अभी नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जितना लिख करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगा और हल्का फुल्का इधर उधर की बातें बता दूंगा। ठीक है, बस आप लोग रिविजन करते चलिए, ये रिविजन वीडियो है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जाएगा। अगला जो राज्य है वो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल की बात करें तो RN रवि है, नेफ्यू रियो वहाँ के मुख्यमंत्री है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है 1-1 सीट है। ठीक है, मैप में बात करें मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे ऊपर में जो है आपका नागालैंड है, तो नागालैंड ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपके सामने त्रिपुरा। त्रिपुरा आप लोग जानते हैं 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा अगरतला वहाँ की राजधानी है और राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस है, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा केवल 1 है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने राज्यसभा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया था, आप लोग अभी नहीं देखे तो देख लीजिए। मैं जितना भी पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो मैं करा दिया और भी 1-2 टॉपिक और बचा है, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, कर लीजिए रिविजन, क्योंकि अभी जानते हैं रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग कर लीजिए। तो अगला है सिक्किम। सिक्किम मैप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप में। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड। तो
गंगटोक वहाँ की राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा राज्यसभा दोनों एक एक सीट है वहाँ पे सिक्किम में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर भारत, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे उत्तर। ये हो गया, यहाँ पे आपने देखा पूरब, यहाँ पे पश्चिम, ऊपर हो गया आपका उत्तर। तो उत्तर दिशा में देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। तो पहला राज्य आपको हरियाणा देखने को मिलता है उत्तर में। आप लोग देखिए यहाँ पे हरियाणा है। जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पे ये पंजाब है, ये आपका राजस्थान है, यूपी है, ये सभी आप लोग ध्यान रखना है। ये ऊपर में हिमाचल प्रदेश, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं बहुत दिन से। लोकसभा जो है 10 वहाँ की सीटें हैं, लोकसभा सीटें, और राज्यसभा सीटें 5 है, वो हरियाणा में। नेक्स्ट है आपके सामने पंजाब। आपको मैंने बताया पंजाब जो हरियाणा के जस्ट ऊपर में था, तो ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, यह है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के ऊपर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये है आपका हरियाणा, और ये है आपका राजस्थान, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है कि कौन सा बॉर्डर कहाँ टच होती है। यहाँ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल की बात करें तो बीपी सिंह बदनौर है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही लोकसभा सीटों की बात करें तो पंजाब में कुल 13 है, और राज्यसभा सीट 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया कि पंजाब के जस्ट ऊपर में है हिमाचल प्रदेश। देखिए ये मैंने ग्रीन कलर से जो टच किया है वो पंजाब है। ये रहा आपका उत्तराखंड, ये है आपका हरियाणा, ठीक है। जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जम्मू कश्मीर। तो इसको आपको ध्यान में रखना कि कौन सा राज्य है, क्यों कौन कौन से बॉर्डर टच करती है, कि कौन से राज्य का, ठीक है। वो मैं स्पेशल आप लोगों को मैप करा दूंगा, ठीक है। बस इतना सा अभी रिवीजन कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। लोकसभा सीटों की संख्या 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। ये हुई हिमाचल प्रदेश की बातें। नेक्स्ट है आपके सामने यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सीट की संख्या जो है 31 है। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या है, तो आपको नाम बताना यूपी। राज्यसभा में भी पूछा जाए तो भी आपको बताना यूपी ही, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अधिकतम जो सीटें हैं वो यूपी में। क्यों यूपी में? आप लोग जानते होंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है आपका, और वहीं दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि यूपी के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। तो आप लोग ऐसे भी आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाए कभी कि लोकसभा सीटों की जो संख्या बढ़ती है वो किस आधार पर, तब आपको बताना है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर लोकसभा राज्यसभा की संख्या बटेगी। तो आप लोग जान लीजिए यहाँ पे है आपका यूपी। अच्छा, यूपी के बगल में क्या है ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। यूपी, ये आप देखें बिहार, ये है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। ये उत्तराखंड की बात हुई। मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि खाली वो है किधर किधर, ठीक है। अगला है आपके सामने बिहार। बिहार की राजधानी पटना। फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ध्यान में रखना ये सभी। आप लोग जानते हैं बिहार में अभी चुनाव होने वाला है कुछ महीनों बाद। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बिहार है। बिहार के आसपास आप लोग जान लीजिए यहाँ पे ये है आपका झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल थोड़ा ये ऊपर जाके यहाँ ऐसे करके है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। ये है यूपी। तो इतना सा जो है बॉर्डर टच करती है बिहार की सीमा। अगला है झारखंड। झारखंड की राजधानी है आपका रांची। द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। आप लोग देख लीजिए, ये रहा आपका झारखंड। झारखंड के बगल में ये है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 12, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये है आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे ऊपर में रेड कलर के ऊपर में सिक्किम देख रहे हैं ना, ये है सिक्किम, और रेड कलर में आपका है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपके सामने उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। साथ ही बात करें लोकसभा सीटों की तो वह 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, ठीक है। उड़ीसा कहाँ पे है मैप में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे है, ठीक है। इसके अगल बगल क्या है ये भी मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है आपका कौन सा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको भी। नेक्स्ट है आपके सामने छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 11, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। अगर मेरे आपको पता हो तो मेरे साथ बोलिए। ये रहा आपका यूपी, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये फिर तेलंगाना, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका उड़ीसा, और ये लास्ट में रहा आपका कौन सा, झारखंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से बॉर्डर साझा करती है कौन, तो छत्तीसगढ़। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश के आसपास में देखना चाहें तो ये है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर है आपका ये छत्तीसगढ़, ये है आपका यूपी। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। लोकसभा सीटों की संख्या 26, 11 है राज्यसभा सीटें। ये है आपका गुजरात। मैंने आपको बता ही दिया, ये है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपको बताया था यूपी के बाद सबसे जो ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है वो है आपका 48 यहाँ पे महाराष्ट्र में, और 19 जो है राज्यसभा सीटों की संख्या है। आप देख सकते हैं ये रहा आपका वो महाराष्ट्र। आप इसको भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये रहा आपका क्या कहते हैं कर्नाटक। ये है आपका गोवा, ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको मैप में, ये है आपका गोवा। ठीक है, ये है आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर है आपका ये मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राज्यपाल है कलराज मिश्र। अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। ये राजस्थान की बात हुई। फिर आप लोग जानते ही राजस्थान के बारे में आसपास में कौन कौन से राज्य हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। YS जगनमोहन रेड्डी जो है मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 25, राज्यसभा सीटें हैं 11। आंध्र प्रदेश मैप में आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का, तो यही है। नीचे आप देख रहे हैं ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका कर्नाटक, ये है तेलंगाना जो अलग हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना अलग जो हुआ है वो है। ये है आपका जानते हैं उड़ीसा, और ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने गोवा। लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 गोवा में है और राज्यसभा 1 है। ठीक है, आप लोग जानते हैं गोवा कहाँ पे है, तो गोवा जस्ट मुंबई और कर्नाटक और मुंबई के बीच में यहाँ पे छोटा सा देख रहे हैं ना यहाँ पे। बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा राज्य किधर स्थित है। ठीक है, बस इतना सही याद करना है। कर्नाटक जो है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। वजुभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की बात करें BS येदियुरप्पा। लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 42। ये है आपका कर्नाटक है यहाँ पे लोकेटेड। आप जानते हैं कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये है आपका केरल है, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन, और लोकसभा सीटों की संख्या 20, वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। ये है आपका केरल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। वहीं राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, और 39 जो है लोकसभा सीटों की संख्या है। वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या करें तो 18 है। और आप लोग जानते हैं तमिलनाडु कहाँ पे, तो यहाँ पे है। ठीक है, लोकेटेड। अगला है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलिसई सौंदरराजन। के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 17, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 है। यह आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है आपके सामने दिल्ली। अब केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलेंगे। यहाँ पर तक मैंने आपको कुल 28 राज्यों का कराया। ठीक है, जो कि उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन अच्छा रहा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो देखिए आराम से। अगर आपको कुछ लगता हो तो मेरे साथ कोई बातें साझा करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए द स्टडी लाइन ऑफिशियल लगाना,
ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आता है केंद्र शासित प्रदेश में, वो है आपका दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, यही आपका दिल्ली है। दिल्ली जो है आपका यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे एक तरह से बसा हुआ है। तो दिल्ली जो है इसकी राजधानी है नई दिल्ली, आप लोग जानते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और अरविंद केजरीवाल वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा सीटें 3 हैं। ये दिल्ली की बात हो गई। नेक्स्ट है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी है। उपराज्यपाल किरण बेदी। लोकसभा राज्यसभा दोनों एक सीटें हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर वहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी वहाँ के उपराज्यपाल है। लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर एक। अंडमान निकोबार द्वीप है का, तो ये मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये रहा आपका रेड कलर में, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है आपके सामने दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। आपको मैंने बताया था ना कुल 8 राज्य हैं, बहुत से बच्चे 9 राज्य, सॉरी कुल मैंने आपको बताया ना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बहुत से बच्चे बोले थे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, आप 9 है। मैंने बहुत बार, देखिए मैं गलत नहीं बताता, हाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मेरे से भी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से ये जो आप देख रहे हैं दादरा नगर हवेली, ठीक है, और दमन द्वीप, इन दोनों को जोड़ करके एक बना दिया गया है, ठीक है। अब एक केंद्र शासित बना दिया गया है प्रदेश, तो इन दोनों की राजधानी जो है सम्मिलित रूप से दमन हो गई है, ठीक है। तो दमन जो है वहाँ की राजधानी है। प्रफुल्ल खोदा पटेल वहाँ के प्रशासक हैं, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। कैसे? एक दादरा नगर हवेली का, एक दमन द्वीप का, दोनों मिलकर के 2 हो गया है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पे है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। नेक्स्ट है आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। मैंने आपको बताया चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, साथ ही साथ वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। उनकी राजधानी तो आप लोग जानते हैं चंडीगढ़ ही है। प्रशासक है बीपी सिंह बदनौर, यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। लोकसभा सीटों की संख्या है 1। नेक्स्ट है आपके सामने लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको मैप में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे नीचे। कवरत्ती वहाँ की राजधानी है। दिनेश्वर शर्मा वहाँ के प्रशासक हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 1। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। अब जो है लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर अब आता है। आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहाँ की राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लोकसभा सीटों की संख्या 6 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको जो है लोकसभा सीटों की संख्या देखने को मिलेगा 5 और लेह और लद्दाख में 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। या नहीं तो कभी कभी आपको लोकसभा जो अभी देखने को मिल रहा है तो वो आपको जम्मू कश्मीर में 6 देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको जो है 5 और 1 भी देखने को मिलेगा। 5 लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर में और 1 जो है लेह लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख की राजधानी है लेह। वहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख। और मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्तमान में 2020 में कौन कौन से, देखिए कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और जो आपका यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो है 8। लोकसभा सीटों की संख्या जो है प्रेजेंट टाइम में 545 है। 543 पे जो है अब यहाँ पे चुनाव हुआ था और 245 जो है राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना, बस इतना सा ही था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी केंद्र शासित प्रदेश थे उनसे संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन अच्छा रहा होगा आपका। अगर आप मेरे साथ कोई बातें साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।